अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आपसे आज मिल रही हूँ शीन के घर से और कुछ आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा शायद पतीली देखे, क्योंकि ये पतीली मेरे पास नहीं है तो ये मेरी अम्मी की है और अम्मी का मूड हो रहा था चावल खाने का। तो नॉर्मली तो मैं अपने घर से बना के ला रही हूँ। सिर्फ़ मैंने स्टार्ट में 1-2 दिन यहाँ पर कुकिंग की है, क्योंकि मेरे लिए वो फिर इजी हो जाता है। मैं घर वालों के लिए भी बनाती हूँ, बच्चों के लिए भी बनाती हूँ। तो लेकिन ये है कि अब अम्मी ने कल मुझे कहा था कि चावल का दिल कर रहा है, और पुलाव तो चूँकि रिसेंटली मैंने बनाया था अम्मी के घर पे ही, तो फिर भाई आया हुआ है तो उसको ज़रा बिरयानी और ये मिर्च मसाले वाली चीज़ पसंद होती है। तो फिर अम्मी ने कहा कि बिरयानी बना दो। ऑल्दो इसमें इतनी मिर्च मसाला मैंने नहीं डाला था, और फिर साथ मैंने बना लिया अपना ये सिग्नेचर मैंगो सालसा। बहुत मज़े का लगता है, राइस के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो जी ये खाना हमने तैयार किया था, और खाना तैयार करने के बाद जनाब खा पी के तो हम आ गए थे अपने घर। किचन अम्मी का मैंने क्लीन कर दिया था। मेरी आदत है मैं साथ साथ ही साफ़ करती जाती हूँ, और अम्मी से अक्सर मुझे इस चीज़ के ऊपर डांट भी पड़ती है कि जो मेड रखी हुई है वो उसको मैं किस काम के पैसे देती हूँ लेकिन मुझे आदत है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपने घर में ख़ुद करना होता है, तो मैं एक एक चीज़ से मेड देती हूँ। और वहाँ से जब मैं अपने घर आई थी तो जी मेरे घर का ये हाल होता है जब मैं वहाँ से आती हूँ। हर चीज़ जो है ना वो जगह से हिल के कहीं की कहीं पड़ी होती है, और बर्तन जो हैं वो ऐसे ही स्टैक अप हुए होते हैं सिंक के अंदर। तो ऑब्वियसली बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़े होने का सबूत दे रहे हैं, वो बिल्कुल मुझे तंग नहीं कर रहे। और सुबह नाश्ता वगैरह मैं उनको दे के जाती हूँ, पीछे को मैगी शैगी बनवा के खा लेते हैं, रोटी वगैरह अम्मी बना देती हैं, तो वो बिल्कुल मुझे तंग नहीं कर रही। तो ये थोड़ा बहुत जो मैसी होता है घर, उसके लिए मैं उनको कुछ भी नहीं कहती। तो जनाब घर आ गई हूँ मैं, नमाज शमाज पढ़ी है, और मुझे घर आके पता चलता है कि मैं किस कदर थकी हुई हूँ। तो आज आप हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं अम्मी के घर की वीडियोस क्यों नहीं बनाती, तो आज आपने अम्मी के घर की वीडियो भी देख ली है। थोड़ा सा काम वहाँ पे मैंने करना था वो किया। भाई थोड़ा सा मेरा पैनिक हो गया था, छोटा जो आया हुआ है, क्योंकि वो कर रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो उसका जो है वो सुबह में उसका ऑफिस ऑन हो जाता है, वो साथ साथ बेचारा लैपटॉप पे लगा होता है, साथ साथ वो जो है बाकी काम देख रहा होता है। वो इंजेक्शन लगाने भी लड़का आता है, उसको देख रहा होता है। फिर ये है कि नाश्ता वगैरह अम्मी अबू का, तो वो फिर मुझे कह रहा था कि मैं 2 दिन से तो मैं लेट जा रही थी, तो आज उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि यार जल्दी आ जाना ज़रा दोपहर में, क्योंकि काम ज़्यादा होता है, यहाँ वहाँ आना जाना होता है, तो वो आप हैंडल कर लेना। क्योंकि मेड आई होती है तो आपको पता है जब तक मतलब माशाल्लाह घर बड़ा है, तो जब तक उसको साथ साथ गाइड ना करें वो ठीक से काम नहीं कर पाती। तो फिर मैं गई थी, मैंने मेड का सारा वो काम शाम उसका करवा के मैंने खाना बनाया, और अम्मी अम्मू को दे के ख़ुद भी खा के तो फिर मैं अब घर आ गई हूँ। घर आज साफ़ करके गई हुई है काम वाली, और मैं ज़रा जल्दी आ गई हूँ, मतलब असर से मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ी, असर से पहले मैं घर आ गई हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा अपना काम करूँ, मेरा काम काफ़ी पेंडिंग हुआ हुआ है, वो काम करूँगी मैं, और उसके बाद मैं बच्चों के लिए कुछ बनाना चाह रही हूँ। मैं सोच रही थी कि कुछ बच्चों से पूछती हूँ, अगर उनका दिल कर रहा है खाने का तो वो खाए। बस आपके साथ एक छोटी सी मुलाकात करनी थी, और आपको जो है आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना था जिन लोगों ने दुआएं की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अबू दोनों ठीक हैं, अबू का तो अभी हैं चंद दिन, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है उनकी रिपोर्ट सब ठीक हैं, और वो ख़ुद भी बिल्कुल बेस्ट ऑफ हेल्थ में हैं, और अम्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गई हैं। सिर्फ अम्मी को हम लोगों ने खुद थोड़ा सा अभी कन्फाइन किया हुआ है, क्योंकि अब्बू का चल रहा है अभी। तो अम्मी को हमने कहा है कि ज़ाहिर है वल्नरेबल होता है, जब एकदम आप रिकवर किए होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं सेकेंड अटैक के लिए, तो इसलिए हमने अम्मी को ज़रा कन्फाइन करके रखा हुआ है कमरे के अंदर। और मास्क वैसे उनको भी कहा है कि अभी फ़िलहाल आप जो है ना वो सिर्फ रूम का दरवाज़ा बंद करके उतारें, बाहर उतार के मास्क तो आप बाहर ना आएँ। तो हम लोग तो हालांकि बच्चे हम तो बाहर ही होते हैं, लेकिन अब फिर भी ये जहन में है कि उनकी एजेस ऐसी हैं कि किसी भी किस्म की जो है ना वो हम मतलब रिस्क हम ले ही नहीं सकते, चाहे छोटा चाहे बड़ा हम ले नहीं सकते। तो बहरहाल जी अब मैंने आके तो ये किचन वगैरह मैंने समेटा, फ्रूट शूट जगह पे रखे, सब काम किए, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना काम करूँ। अपना काम ख़त्म करके आज 2-3 घंटे करूँगी। मेरा क्लाइंट बहुत अच्छा है बेचारा, उसने मतलब बहुत इजी मुझे किया हुआ है, तो लेकिन यह है कि फिर भी काम करना है। काम करके उसको भेज के उसके बाद आज मेरा मूड है कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो कोई नावल शॉवल पढ़ूँ। प्रॉबेबली आप लोगों में से पता नहीं कौन कौन पढ़ता है, लेकिन मैं तो बहुत शौक़ से डाइजेस्ट पढ़ती हूँ। और आजकल माला चल रहा है, माला आई थिंक उमैरा अहमद का है, निमरा अहमद मुझे नहीं पता लेकिन यह है कि
माला नावल चल रहा है, तो वो फिर मैं पढ़ती हूँ। तो मैं देखूँगी, हो सकता है उसकी एपिसोड आ गई हो, अपलोड हो गई हो, तो मैं वो देखूँगी। और उसके अलावा तो और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। बच्चे जो है मेरे माशाल्लाह, बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा टाइम गुजारा है। और ये दोनों जो है ना बच्चियाँ, ये इन्होंने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया है ना। इधर आओ, आप क्या गंदा काम, ये देखें ये लड़की कुछ गंदा काम करिए छुप छुप के मम्मा से। क्या गंदा काम करी हो? ये मुझे फ़ोन करती थी एक एक बात के लिए, मम्मा आप पे हंस रही है, मम्मा आप पे रो रही है। ये ऐसे ऐसे करने के लिए मुझे फ़ोन करती थी, एक एक माइनर बात करने के लिए ना ये मुझे फ़ोन करती है नानों के घर। और फिर इन्होंने नानों से भी बात की, क्योंकि ये नानों को बहुत मिस कर रही थी। इन्होंने नानों से बात की, नानों ने इनसे बात की, नानों इनको भी बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं तो हम तकरीबन हर हफ्ते अम्मी की तरफ जाते हैं। तो उस केस में बच्चों से तो वो मिल ही लेते हैं, और बच्चों से अब नहीं मिले, इतना टाइम हो गया उनको, तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। लेकिन अभी भी मुझे उन्होंने ये अलाउ नहीं किया हुआ कि मैं बच्चे लेके आऊँ। उन्होंने मुझे यही कहा है कि जब तक अब्बू क्लियर नहीं हो जाते तो मैं बच्चों को लेके यहाँ पे नहीं आना। तो अब्बू अल्लाह का शुक्र है कि अब आज थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम बच्चों को भी लेके नानों घर जाएंगे। बच्चे भी डाइंग टू हग नानो एंड नाना बू। तो बस इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखिएगा, और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।